हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और इंग्लिश के इस लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। नाउन को हमने कवर कर रखा है, आज मैं आपको प्रोनाउन के बारे में थोड़ी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो है प्रोनाउन होता क्या है। नाउन, उसके पहले लगा है प्रो। सीधी सी बात है, नाउन के जगह पे जो वर्ड यूज होंगे उसे हम प्रोनाउन कह देते हैं। ध्यान से सुने, नाउन के प्लेस पे कोई वर्ड यूज करेंगे तो उसे हम प्रोनाउन कह देंगे। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं एक, चलिए तो एक काम करते हैं, समझते हैं इसको। जैसे मैं अगर बोलूं कि किट्टू इज अ नाइस गाय। किट्टू loves to play cricket. Kittu is little bit shy too. अब देखिए, किट्टू क्या है? किट्टू किसी लड़के का नाम है। ठीक है, किसी लड़के का नाम किट्टू है, सपोज करें। किट्टू तो हो गया नाउन। अब बार बार जब मैं किट्टू ला रहा हूं तो ये सुनने में कितना अटपटा लग रहा है ना। किट्टू इज अ नाइस गाय, किट्टू लव्स टू प्ले क्रिकेट, किट्टू इज लिटिल बिट शाय टू। तो किट्टू को हटा के हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। किट्टू है तो किट्टू की जगह पे ही लग जाएगा। श्याम सीता होती तो शी लग जाता, अगर बहुत सारे लोग हैं तो दे लग जाता है ना। किट्टू फैमिली होती तो दे लग जाता है ना। तो ये जो वर्ड्स यूज होते हैं ना किसी नाउन के जगह पे, जैसे यहां पे किट्टू की जगह पर हम क्या लगाएंगे? हम किट्टू की जगह पे लगाएंगे ही, बिकॉज किट्टू इज अ बॉय, तो यहां पे ही लग जा रहा है। तो ये है प्रोनाउन। जो भी वर्ड नाउन की जगह पे यूज हो, किट्टू नाउन है उसकी जगह पे यूज हो रहा है ही, है ना। तो नाउन की जगह पे जो भी वर्ड यूज होंगे वो है प्रोनाउन। ही, सी, इट, दे, ये सारे क्या है? प्रोनाउंस हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया प्रोनाउन। ठीक है, एक्चुअली इससे क्या फायदा है? एक तो रेपिटेशन को अलाउ नहीं करता, ये रेपिटेशन से बचाता है हमें। ठीक है, कि बार बार एक ही नाम रिपीट ना हो, इसके लिए ये हेल्प करता है। अब प्रोनाउंस के टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस के टाइप कौन कौन से हैं? एक है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन। एक एक करके देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, सीधी सी बात है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा कि जैसे मैंने बताया था ना आपको कि क्या होता है कि हमने जो है ये प्रॉपर नाउन किया था। प्रॉपर नाउन जो स्पेसिफिक लोगों के लिए यूज होती है, स्पेसिफिक प्लेस या लोगों या चीजों के लिए जो नाम यूज होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके जगह पे जो प्रोनाउन आएगा उससे हम पर्सनल प्रोनाउन कह देंगे। स्पेसिफिक चीजों के जगह पे जो नाम, स्पेसिफिक नाउन की जगह पे जो यूज होंगे प्रोनाउन, उन्हें हम क्या कह देंगे? उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कह देंगे। जैसे मैंने बताया ना, यू, ही, वी, शी, इट। ही किसके लिए? किसी एक आदमी, स्पेसिफिक आदमी के लिए यूज हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपको, इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। स्पेसिफिक आदमी के लिए, स्पेसिफिक प्लेस के लिए, स्पेसिफिक थिंग के लिए अगर कोई नाउन यूज हुआ है, उसके जगह पे जो प्रोनाउन यूज होगा वो हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। बात खत्म। जो एग्जांपल मैंने दिया था किट्टू का, उसमें ही जो है वो पर्सनल प्रोनाउन हो जा रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में एक ही चीज को रेफर कर रहा हूं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझेंगे इसको ध्यान से, कि जैसे अगर मैं मेरे बारे में बात करूं कि आई विल टेक केयर ऑफ इट माई सेल्फ, मेरे बारे में बात हो रही है ना। जैसे रमेश विल टेक केयर ऑफ इट हिमसेल्फ। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि राजू will take care of it himself, will himself take care of it, वो खुद से इसका ध्यान रख लेगा। अब देखिए यहां पे ये himself किसके लिए यूज हुआ है? राजू के लिए यूज हुआ है ना। himself किसके लिए यूज हो रहा है? राजू के लिए यूज हो रहा है। आप बोलोगे सर ये तो फिर ये हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस केस में जहां में भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस के, देखिए सेम चीज को रेफर कर रहा हूं, या ऑब्जेक्ट के रूप में ये आया है और ये सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है,
इस केस में इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह देंगे, इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके जगह पे ये चीज यूज हो रहा है ना, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना माई सेल्फ नो अबाउट दिस, मतलब ये हालांकि बोलना नहीं चाहिए, बट ये जो हो जाएगा, जो भी वर्ड्स इस तरह के हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, दाई सेल्फ, जितने भी चीजें, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं, क्योंकि ये रेफर करते हैं किसी एक सब्जेक्ट को। ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है कि कोई आपके प्रॉक्सिमिटी में, आस पड़ोस में आपकी कोई चीज है, उसको इंडिकेट करने के लिए आप जो प्रोनाउन यूज करोगे उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे एक बॉटल यहां रखा हुआ है, बॉटल क्या हो गया, नाउन हो गया। उसकी जगह पे मैं ये बोलूं कि ये दे दो, गिव मी दैट, गिव मी दैट। दैट मैंने किसके लिए यूज किया है, दैट मैंने यूज किया है उस बोतल के लिए, बोतल की जगह पे मैंने दैट यूज किया। ये हो जाता है दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एक एग्जांपल है कि आईएएस के इंटरव्यू में किसी इंटरव्यूअर ने पूछ दिया था, वो जो है नर्वस हो गए थे, तो उन्होंने हैंकी निकाली और साफ किया अपना चेहरा और वापस रख लिया। तो इंटरव्यूअर ने पूछ दिया व्हाट इज दैट, हैंकी के बारे में उसने हैंकी की तरफ इशारा करके पूछा व्हाट इज दैट। और ये जो मतलब कि एस्पिरेंट थे जो इंटरव्यू दे रहे थे, वो थोड़ा सा घबरा गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को ठीक किया और उसके बाद बोलते हैं दैट सर इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये यूज हुआ था। तो इसी से इसको याद रखेंगे। प्रॉक्सिमिटी में जनरली प्रॉक्सिमिटी के लिए यूज होता है, मतलब आस पड़ोस की चीजों के लिए। नाउन के जगह पे जो वर्ड यूज करते हैं स्पेसिफिक चीजों को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, जैसे आप एक घर को दिखा दो, ये देख लो, ये बढ़िया लग रहा है, हम पूछते हैं ना ये बढ़िया लग रहा है घर दिखा के, तो ये जो यूज हो रहा है ये घर के लिए यूज हो रहा है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हमेशा याद रखेंगे, प्रोनाउन जब भी जुड़ा है नाउन के बदले लगने वाला नाम है, ये ध्यान में रखेंगे इस चीज को। एडजेक्टिव में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए नाउन के बदले जो वर्ड लगे उसे प्रोनाउन कहते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मतलब जो भी वर्ड्स क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि एक एग्जांपल देता हूं, हु इज देयर, कौन है वहां। अब यहां पे हु जो है ये किसी के बारे में तो पूछ रहा है ना, किसी के बारे में पूछ रहा है, किसी की जगह पे आया है, तो ये जो है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। WH क्वेश्चन जनरली जितने हैं जो क्वेश्चंस पूछने के लिए काम आ रहा है, व्हाट, हुज, हुम, वेयर, विच, ये सारे हो जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेशन का मतलब क्वेश्चन पूछना है ना, तो दीज आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। और लास्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब पोजेशन, जैसे कि कोई एक चीज जो है जिसका मालिकाना हक आपका हो, ठीक है, जिस चीज को आप पोजेस करते हो उसकी जगह पे जो प्रोनाउन यूज करते हैं उसे हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे मेरे पास एक कलम है, टोपी है एक मेरी, ठीक है, कोई पूछता है कि किसकी, हुज हैट इज दिस, ठीक है, हुज हैट इज दिस, अब किसी ने मेरे से पूछा तो मैं बोलूंगा ना दिस इज माइन। माइन किसके लिए यूज हुआ, मेरे लिए यूज हुआ है, लेकिन ये प्रोनाउन है। या फिर रमेश के लिए दिस इज हिज, है ना, दिस इज हिज, तो ये क्या यूज हुआ, उसके लिए, रमेश के लिए यूज हो रहा है। तो रमेश की जगह, रमेश के पोजेशन में कोई चीज है उसको दिखाने के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं उसे पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से याद रखेंगे, इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगता है। योर्स में अपोस्ट्रोफी मत लगा देना, योर्स ये होता है, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स, ये सब हो जाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। तो आई होप प्रोनाउन आपको अच्छे से प्रोनाउन समझ आ गया होगा। आपको और ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आपको यहाँ पे मैथ्स हो गया, रीजनिंग है, ग्रामर है, या फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, सब चीजों के बारे में जो भी आपके CUET का सिलेबस है उससे हर चीज रेलेवेंट चीजें आपको इस चैनल पे अवेलेबल है। आपको हमारे कोर्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए, हमने बहुत स्पेशली आपको फोकस में रखते हुए डिजाइन किया ये कोर्स CUET का, ताकि बच्चों आपको जो है परेशानी ना हो, आप जो है मटेरियल इकट्ठा ना करो, आपको बुक्स को भी रेफर नहीं करना पड़ेगा अगर आप हमारी कोर्स को अच्छे से पढ़ते हो तो। और कोर्स की और जानकारी के लिए आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप पे लॉगिन कर सकते हो। आप उस ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, वहां पे सारी चीजें आपको जानकारी मिल जाएंगी। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 901578
8199 पे कॉल कर सकते हो और भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ में मॉड्यूलेशन CUET 2024 करके एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन करें। उसमें आपको मटेरियल्स और जो भी अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो that was all about this class. Please like the channel, subscribe, like our video, subscribe to the channel and comment down anything that you want us to make a video on. कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही है या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं पर्सनली उसको एडमिनिस्टर करूंगा, देखूंगा और कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स।